हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। आज ये फर्स्ट क्लास है और बेसिकली जो ये कि जितनी भी क्लासेस मेरे थ्रू लगाई जा रही हैं ये बेसिकली आपको सिर्फ ऑनलाइन जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, मीन जो बच्चे आपके बेसिकली न्यूमेरिकल को ही अटैम्प्ट करना चाहते हैं स्टैट्स में, उनके लिए। तो आज से फर्स्ट जो वीडियो है वो आपकी स्टार्ट की जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीरीज़ क्या होती है। जब हम किसी भी डाटा को प्रॉपर तरीके से, कोई भी आपका डाटा है, उस डाटा को जब हम सिस्टमेटिक वे से, ठीक है, किसी भी डाटा को जब हम सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर देते हैं तो उस डाटा को जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है सीरीज़। मीन कोई भी डाटा है आपका, उसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज करने की जो टेक्निक या जो मेथड होता है, या जो भी आप इसको बोल सकते हैं मेथड है, या जो भी आपकी टेक्निक है, उसको हम सीरीज़ बोलते हैं। मीन कोई भी डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको किसी क्लास में से आपको किसी एक बच्चे को चूज़ करना है। 100 टोटल आपके स्टूडेंट हैं और उस 100 में से किसी एक बच्चे को चूज़ करना है कि वो क्लास में सबसे टॉल हाइटेड हो, वो आपके 90% अबव उसके मार्क्स हों। तो आपको इस जो ये 100 स्टूडेंट्स हैं इनको एक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। या तो इनको आप एज आ रोल नंबर वाइज लगाएंगे, या आप इनको एज आ एडमिशन नंबर वाइज लगाएंगे। तो जो ये नंबरिंग आप देंगे इनको, तो उस नंबरिंग को हम क्या कहेंगे, सीरीज़। और उनको एक तरीके से अरेंज करना जैसे भी आप करें, चाहे वो आप एज आ एक ब्लैंक शीट पर करते हैं या आप कंप्यूटर में किसी भी तरीके के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को अगर हम अपनी भाषा में बोलें और एक नॉर्मल भाषा में बोलें तो इसको हम सीरीज़ बोलेंगे। अब बात आती है कि जो ये सीरीज़ होती हैं ये बेसिकली कितने तरीके की होती हैं। तो ये आपकी बेसिकली 3 टाइप की सीरीज़ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। फर्स्ट वन जो आती है वो आती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अकेले। अकेले से का मतलब है कि जब हर एक पर्सन इंडिविजुअली अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है, मीन हर एक पर्सन अपने आप को अलग से शो करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़। और बेसिकली इसकी पहचान यही होती है कि जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ वो एक सिंगल रो में जो है वो आपको नज़र आएंगे। सिंगल रो का मतलब है सिर्फ आपके पास एक्स डाटा जो है वो गिवन होगा। जैसे कि मान लो आपको नंबर्स ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, वो है आपके पास 20, 30, 40, 12, 15। जैसे ये आपको मार्क्स दे दिए हैं तो ये आपको पता है कि ये पहला बच्चा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो इट मीन्स आपके फर्स्ट बच्चे के मार्क्स 20 हैं, सेकंड के आपके 30 हैं, थर्ड के आपके 40 हैं, फोर्थ के 12 हैं, 15 हैं। तो इट मीन्स आपके पास टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल आपके पास 5 बच्चे हैं और उनके इंडिविजुअल मार्क्स यहाँ पर दिखा दिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़। और ऐसी सीरीज़ बेसिकली वहीं यूज़ की जाती है जहाँ पर डाटा बहुत ही शॉर्ट डाटा होता है, थोड़ा सा डाटा होता है और उसको आप इजीली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और हर एक जो इंडिविजुअल आइटम है उसकी अपनी एक वैल्यू है। अपनी वैल्यू का मतलब है कि उसको इंडिविजुअल ही दिखाने से उसकी वैल्यू का पता चलेगा, तभी हम इसको इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। सेकेंड सीरीज़ जो होती है वो होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ की अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि हमने जितना भी आज तक स्टैट्स के अंदर किया है उसके अंदर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग में जब स्टैट्स आया था तो सिर्फ एक ही तरीके की सीरीज़ होती थी, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। लेकिन जब इंडिविजुअल सीरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कहने का मतलब है मान लो आपके वही जो पीछे मैंने आपके नंबर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स लिए, अगर मेरे पास यही स्टूडेंट्स 500 हो जाते हैं तो उस केस में मेरे को हर एक के लिए 1, 2, 3 अप टू 40 इस तरीके से 500 तक डाटा को रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि मैं हर एक डाटा को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करूं।
तो इसी इंडिविजुअल को जब मैं शॉर्टकट लेती हूँ तो उस शॉर्टकट में यही सीरीज़ मेरी क्या बन जाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाती है। जब ये डिस्क्रीट सीरीज़ बनती है तो मैं अपने इसी डाटा को 500 बच्चों के डाटा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ कि जिन बच्चों के मेरे पास 10 मार्क्स हैं, ऐसे मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क्स ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ले लेती हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि जो बच्चे मेरे पास जिनके मार्क्स 10 हैं, वो बच्चे बेसिकली मेरे पास 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 हैं। ऐसे ही मान लो मैं ये कहती हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स 20 हैं, ऐसे मेरे पास 8 स्टूडेंट हैं। जिन बच्चों के मेरे पास 30 हैं, ऐसे मेरे पास 7 बच्चे हैं। इसी तरीके से 40 जो बच्चे हैं वो मेरे पास ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 हैं। तो अगर मान लो मेरे को कोई ये कहे कि ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, जो कि आपके कितने हो गए, टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने 10, 20, 30 एंड 40 मार्क्स में रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर मैं इसे ही इंडिविजुअल सीरीज़ में रिप्रेजेंट करने लगूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसी 10 को मैंने रिप्रेजेंट करना है। अगर इंडिविजुअली मैं इसको करूँगी तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट बच्चे के भी 10 हैं, सेकंड के भी 10 हैं, थर्ड के भी 10 हैं, देन फोर्थ के भी 10, देन फिफ्थ के भी 10। उसके बाद जो अगला बच्चा आएगा 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक कि जहाँ तक आपके 8 मार्क्स हैं वो आपको 20 मार्क्स जो हैं वो 8 टाइम आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो आप खुद देखिए, जब ये पूरे 24 तक मेरा डाटा हो जाएगा तब जाकर मैं ये कहूँगी कि इंडिविजुअल में आ गए। तो इसी डाटा को शॉर्ट फॉर्म में जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये शॉर्ट फॉर्म मेरी इस तरीके से सामने नज़र आई। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मेरा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है। इट मीन्स ये मेरे पास n आ जाता है। नंबर्स ऑफ 24 जो है वो मेरा नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इस तरह की सीरीज़ को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर कर अपने नंबर्स को एक छोटे से पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तब उसके बाद जो बेसिकली आपकी थर्ड सीरीज़ आती है वो आपकी आती है डिस्क्रीट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो बेसिकली थर्ड सीरीज़ जो है वो मेरी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ जो होती है वो भी आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ से ही उसका भी बर्थ हुआ है, क्योंकि पहले हमारे पास कोई सीरीज़ नहीं होती थी, सिर्फ एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती थी जिससे ही हमने डिस्क्रीट को भी जनरेट किया और उसके साथ साथ हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को भी जनरेट किया है। तो जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है उसका भी बर्थ इंडिविजुअल सीरीज़ ही माना जाता है। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को इसीलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम डाटा को एक रेंज के अंदर अरेंज कर देते हैं। जो रेंज होती है वो हमारी इस तरीके से हो सकती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो हमारे पास ये रेंज आ जाती है। ये रेंज हमारे मार्क्स ही होते हैं। जैसे कि आपके 0 to 10 मार्क्स हैं वो आपके 5 बच्चों के हैं, जो 10 से 20 के बीच में हैं वो आपके 7 बच्चों के हैं। इसी तरीके से ये आपके 8 बच्चों के हैं और ये आपके 5 बच्चों के हैं। इसका मतलब क्या है, पहले आप इसका मतलब जानिए। 0 से 10 का मतलब है कि अगर किसी बच्चे के 2 मार्क्स हैं तो वो भी इसी सीरीज़ के इसी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के अंदर इंक्लूड होगा आपका। अगर किसी बच्चे के 7 मार्क्स हैं तो वो भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड होगा, इसी 5 बच्चों के अंदर। अगर किसी बच्चे के 13 मार्क्स हैं तो वो आपका इन बच्चों में इंक्लूड होगा। अगर किसी की 23 हैं तो वो आपका यहाँ आएगा। अगर 27 है तो वो बच्चा आपका यहाँ इंक्लूड होगा। इट मीन्स ये बहुत ही क्लियर है कि आपने ये एक रेंज बना दी कि इस रेंज के अंदर ही आपके 0 और 10 के बीच में जो नंबर हैं उसके बीच में आपके 5 बच्चे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने रेंज बना दी और कि 10 और 20 के बीच में जो है वो 7 बच्चे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 20 और 30 के बीच में जो है वो 8 बच्चे हैं। तो यहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 25। तो इट मीन्स जो सारा का सारा है वो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के बेस पर है। अब बात आती है कि जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होती है
कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो होती है वो आपकी बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है ये जानना कि इन दोनों सीरीज़ में क्या डिफरेंस है या ये दोनों सीरीज़ क्या होती हैं। तो जो आपकी इंडिविजुअल इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, ये इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम मान लो ये आपकी सीरीज़ दी है 0 to 10, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो इट मीन्स इस सीरीज़ के अंदर इंक्लूसिव जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, क्योंकि आपकी बेसिकली जो ये सीरीज़ के अंदर जो ये 0 to 10 होता है, इसमें जो आपका ये 0 होता है ये आपकी लोअर लिमिट होती है और जो आपकी ये 10 है दैट इज़ योर अपर लिमिट। तो इट मीन्स इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर जो आपका 0 है और जो 10 है, मीन जो आपकी लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है, ये दोनों इसी में स्पेंड करती हैं। इसका कहने का बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये है कि आपके अगर किसी बच्चे के 0 मार्क्स हैं तो भी वो यहीं इसी सीरीज़ में इंक्लूड होगा, और अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं तो भी वो इसी सीरीज़ में इंक्लूड होगा। सेम एज टू बी यहाँ पर भी आपके इसी तरीके से कि जो इस बच्चे के आपके 20 मार्क्स हैं वो आपका इसी सीरीज़ में इंक्लूड होगा, ठीक है। और जो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, बेसिकली इट मीन्स ये कहना बहुत इजी है कि यहाँ पर जो आपका है मीन अपर और लोअर, जो अपर लिमिट है उसको इसी के अंदर शामिल किया जाता है। मीन अपर लिमिट जो है वो आपकी इसके अंदर ही आएगी। जैसे यहाँ 20 है तो उस 20 मार्क्स को आपने इसी सीरीज़ में काउंट करना है, जो 30 है वो आपका इसी में आएगा। लेकिन जब बात इंक्लूसिव सीरीज़ की आती है तो उसमें आपका ये चीज़ अपोजिट हो जाती है, ये चीज़ बिल्कुल उल्टी चलती है। यहाँ पर जो ये 10 है, ये 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता। मीन अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं तो उस 10 मार्क्स वाले बच्चे को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको यहाँ इंक्लूड करेंगे, इसे नंबर देंगे। सेम एज टू भी अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स हैं तो उसको यहाँ नहीं करेंगे, हम उसको इसके अंदर लेकर आएंगे। आई थिंक सो कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस कंसेप्ट को मैं एक बार आपको दोबारा से बताती हूँ। जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसके अंदर जो आपकी, देखो आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो कि जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी 0 to 10 है तो इसमें ये 0 जो है वो लोअर लिमिट है और 10 जो है वो अपर लिमिट है। इसी तरीके से 10 जो है वो लोअर है और 20 जो है वो अपर लिमिट है। तो इट मीन्स जब हम इंक्लूसिव सीरीज़ की बात करेंगे तो ये जो 10 नंबर है ये आपका उसी सीरीज़ में है जहाँ पर ये आया है। मीन जहाँ पर आपकी जो अपर लिमिट है उसको आप इसमें इंक्लूड करते हैं, आपकी फर्स्ट क्लास में ही इंक्लूड करते हैं। मीन अपर लिमिट को सेम क्लास में इंक्लूड करते हैं, या आप इसको फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं क्योंकि ये इसकी फ़र्स्ट है और ये इसकी सेकंड है। तो मीन यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास में इंक्लूड होता है, तो इट मीन्स जहाँ पर ये इंक्लूड हो रहा है ये यहीं के यहीं रहेगा, तो ये आपका क्या बन जाता है, इंक्लूसिव सीरीज़। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या हो जाता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जैसे 0 to 10 है और 10 to 20 है, तो यहाँ जो ये 10 है इसको यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोअर जो क्लास इंटरवल है आपका, लोअर क्लास इंटरवल को उसी सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे, अपर को नहीं करेंगे। यहाँ पर हम अपर को करेंगे, लोअर को नहीं करेंगे। आई थिंक सो कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इससे अलग कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के कुछ कंसेप्ट्स और हैं, वो आपको फर्दर टाइमली अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।